बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आज हम ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं कि जब अहले बैत अतहार का नाम लेना किसी इम्तिहान से कम नहीं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कराची के एक मौलवी साहिब का क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो अहले सुन्नत की चंद मोतबर शख्सियात और सादात इकराम पर ज़ुबान तान दराज करते दिखाई देते हैं। उस क्लिप में मौसूफ शाह अवैस नूरानी के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करते नजर आते हैं और इत्तेहादे उम्मत पर बुलाए गए एक इजलास पर तबसरा कर रहे हैं। आज बेटे ढीले और लुल्ले हो गए हैं, उनको छोड़िए। आज बेटे ढीले और लुल्ले हो गए हैं, उनको छोड़िए। भैंसों की हम बात नहीं करते, भैंसों की हम बात नहीं करते। उधर मुंह खोल खोल के गाली दे रहा है, मिल्ली एकजहती। मैंने कहा अंदर ले ले मिल्ली एकजहती, मैंने कहा अंदर ले ले मिल्ली एकजहती, मैंने कहा अंदर ले ले मिल्ली एकजहती। हमारा सवाल बड़ा ही सादा और वाज़ेह है कि मौलवी साहब, जब आप सहाबा इकराम के नाम पर जलंधरी वगैरह के साथ बैठे थे तो क्या सबसे पहले आपने उनसे तौबा करवाई थी? आप अजमत सहाबा की आड़ में जिनकी गोद में बैठे वो तो यजीद को भी क्लीन चिट दे रखे हैं। हमारा सवाल बड़ा ही वाज़ेह और सादा है कि आप जब जलंधरी वगैरह के साथ बैठे तो क्या आपने उनसे तौबा करवाई थी? और दिफाए सहाबा के नाम पर जिनकी गोद में आप बैठे उन्होंने तो यजीद को भी क्लीन चिट दे रखी है। क्या यहाँ हसामुल हरमैन की अबारात खामोश हैं? और क्या अवैस नूरानी ने सियासत मुआविया जैसा मुतनाज़ा नारा लगाया? आपने ऐसा नारा लगाकर अहले सुन्नत में इंतशार पैदा किया, और जब आपको महसूस हुआ कि हमसे ब्लंडर हो गया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि चवल बज गई है, तो फिर आपको 6 महीने बाद रजू की याद आ गई। क्या आपकी इन ओछी हरकतों से अहले सुन्नत को नुकसान नहीं पहुंचा? आपने हर सांस दिफाए सहाबा के नारे लगाते रहे और खुद को गैरतमंद कहते रहे। हमारा आपसे सादा सा सवाल है कि सईदा कायनात की हुर्मत के मामले में आपकी गैरत कहाँ मर गई थी? और आप उनके मामले में कुछ जुमले ही बोल देते, आपने उनके मामले में एक जुमला तक नहीं बोला। उसी गुफ्तगू में फिर मुफक्कर इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के बारे में आपने इंतहाई घटिया और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तेरा मुंह 50 रुपए मेरे से लेकर थोड़ी दाढ़ी बनवा ले। तेरा मुंह उस लायक नहीं है कि 4 यार यहां लगे। 4 यार वालों के लिए ऐसे नूरानी चेहरे और ऐसा किया करो ताकि हम तुम्हारे पोल खोलते रहें और एक्सपोज करें। जब जब अंदर की बात निकालेगा ना लाल दाढ़ी, उस वक्त हमें तो मौलवी मुजफ्फर साहब, मैं आपको याद करवा देना चाहता हूं, ये वही रियाज शाह साहब हैं जिनके बारे में आप कहते थे ये हमारे पेशवा हैं, और ये वही रियाज हुसैन शाह साहब हैं जिनके दस्तरखान की तारीफ करते करते आप थकते नहीं थे, और आपने कई दफ़ा पैगाम भिजवाए कि हमें इस दस्तरखान पर बैठने की सादत नसीब हो जाए। रियाज हुसैन शाह साहिब के तब भी वही अकीदा था, तब भी वही अकायद थे जब आपने सरावान होटल में उनके हाथ चूमे थे। लेकिन अब चूंकि सादात सईदा कायनात की हुर्मत के मामले में एक स्टेज पर इकट्ठे हो गए हैं और आपकी नासबियत के पोल खुल गए हैं, तो आपने ना मिंबरे रसूल का पास रखा और ना ही खूने रसूल की हया की, और आपने गाली गलोच और गंदी जुबान इस्तेमाल करके अहले सुन्नत की आला इकदार को पामाल किया। क्या ये इल्म है कि आप घंटा तकरीर करें और उसमें 45 मिनट गालम गलोच हो? क्या ये इस्लाम है? क्या ये इस्लाम की तालीमात हैं? और फिर आपने बिदके हुए खच्चर की तरह हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी के बारे में इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की। हमारा ना सैयद कार्ड चलेगा ना पीर कार्ड चलेगा। ये सुन लो तुम। ये रोजाना की मौसीकी अपनी बंद करो। आवाज दें तुम कराची एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकते, खुदा की कसम। आवाज दें तुम कराची एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकते, खुदा की कसम। आवाज दें तुम कराची एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकते, खुदा की कसम। तो हजरत साहब, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, शायद आप भूल रहे हैं, ये वही इरफान शाह साहब मशहदी हैं जिनको आप शेख अकबर कहा करते थे। ये वही इरफान शाह साहब हैं जिनको आप हुज्जतुल इस्लाम कहते नहीं थकते थे। आज जब इरफान शाह मशहदी सईदा कायनात की इज्जत की खातिर और उनकी
حرمت کے لیے میدان میں آئے تو آپ کو ان کے منہ سے قرآنی مفاہیم بھی ہضم نہیں ہو رہے؟ کیا سیدہ کائنات کا نام لینا اور اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے ان کی 40 سالہ خدمات کو پس پشت ڈال کر ان پر زبان درازی شروع کر دی؟ مظفر صاحب، اہل سنت کے سنجیدہ طبقے کا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ سیدہ کائنات کے معاملے میں آپ کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ اگر اہل بیت کا نام لینا تفضیلیت ہے تو مولوی صاحب، صحابہ اکرام کی آڑ میں اہل بیت کے معاملے میں کتمان حق کرنا بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہی تو ناسبیت اور حرجیت ہے۔ اور آخر میں مولوی صاحب، میں یہی کہوں گا کہ اپنی زبان کو لگام دیں۔ یہ جو آپ بڑھ کے مارتے رہتے ہیں کہ کراچی تمہارے باپ کا نہیں، کراچی تمہارے باپ کا نہیں، ہم تمہیں ایئرپورٹ پر نہیں اترنے دیں گے، تو مولوی مظفر یاد رکھ، کراچی تیری ملکیت بھی نہیں، کراچی علی والوں کا تھا، کراچی علی والوں کا ہے، اور کراچی علی والوں کا رہے گا۔ تم سادات اکرام کو اہل بیت کے ذکر سے نہ روک سکتے ہو، اور نہ تمہاری دھمکیوں سے یہ سادات ڈرنے والے ہیں۔ وہ وقت بھول گئے جب تم نے یہی سید ریاض حسین شاہ صاحب کو کہا تھا، تو ریاض شاہ صاحب سینکڑوں لوگوں کے ساتھ لانگ مارچ لے کر کراچی میں آ گئے، اور تم چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے تھے۔ اور آخر میں آپ کو اہل سنت کی جانب سے، اور چونکہ میں خود سید ہوں تو سادات برادری کی جانب سے ایک شٹ اپ کال دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اکابرین کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنے سے گریز کریں، ورنہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام آباد میں آپ کن لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرتے ہیں، اور ان کے حضرت صدیق اکبر اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر خلفائے راشدین کے بارے میں کیا نظریات ہیں۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی گندی زبان سے باز نہ آئے تو ہم ثبوتوں کے ساتھ عوام اہل سنت کے سامنے یہ فیصلہ رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔